इस समय कहाँ है अंडरवर्ल्ड के डॉन वाले वीडियो के अब तक हम 2 पार्ट बना चुके हैं। इसके पहले पार्ट में हमने आपको एजाज लकड़ावाला, अबू सलेम, छोटा राजन, रवि पुजारी और अश्विन नाइक की कहानी सुनाई थी। वहीं दूसरे पार्ट में आप छोटा शकील, अरुण गबली और डीके राव की कहानी सुने थे। अब इसी सीरीज के अगले पार्ट यानी कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और कहानी को। आज की कहानी भी पिछले 2 भागों की तरह ही दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। आज के भाग में पहली कहानी है बड़ा राजन की। 70 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई के चेंबूर में एक दर्जी हुआ करता था जो कपड़ा सिलकर अपना पेट पाल रहा था। इस दर्जी का नाम था राजन महादेव नायर। राजन नायर अपने काम को करके उतना पैसा कमा लेता था जिससे कि उसका परिवार चल जाए, लेकिन तभी उसके ज़िंदगी में एक लड़की आ गई। वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन चीज़ें तब बिगड़ने लगी जब राजन की गर्लफ्रेंड का डिमांड बढ़ना शुरू हुआ। शुरू में तो राजन ने जैसे तैसे मैनेज किया, लेकिन जब पानी सर के ऊपर आ गया तब उसने चोरी करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि सबसे पहले राजन ने एक टाइपराइटर चुराया था। उस समय में टाइपराइटर की अच्छी खासी वैल्यू हुआ करती थी। चोरी करना तब राजन के वश में था नहीं और नतीजा यह हुआ कि वह पकड़ा गया। इस मामले में उसको 3 साल की जेल हुई। जेल से निकलकर राजन नायर ने अपनी एक गैंग बनाई और उसका नाम रखा गोल्डन गैंग। एक समय में अकेले चोरी करने वाला राजन नायर अब अपना खुद का गैंग बना लिया था और छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। लोकल लेवल पर अब उसकी पहचान बन गई थी। इस समय तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी थी। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा था और उसे राजन नायर जैसे हिम्मत वाले लोगों की आवश्यकता थी। दाऊद इब्राहिम को राजन के गोल्डन गैंग की जरूरत हुई। जब उसने राजन की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो राजन मना नहीं कर सका, क्योंकि नाम और रुतबा दोनों को चाहिए था। इसके बाद राजन नायर और दाऊद इब्राहिम साथ में काम करने लगा और बेतहाशा अपराध करता गया। मुख्य रूप से इन दोनों ने स्मगलिंग को अपना बिजनेस बनाया था। राजन नायर के बढ़ते कद के साथ साथ गैंग का नाम गोल्डन गैंग अब फीका पड़ने लगा और इस गैंग को लोग राजन गैंग के नाम से जानने लगा। अगर कुछ रिपोर्ट्स और मीडिया के दावे को माने तो बड़ा राजन का साम्राज्य चेंबूर के तिलक नगर इलाके से ऑपरेट होता था, जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ से बड़ा राजन की कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इन्हीं दिनों उसके गैंग में एक और शख्स की एंट्री हुई जिसका नाम था अब्दुल कुंजू। अब्दुल कुंजू एक शूटर था। गैंग में रहते हुए कुछ ही दिनों बाद इसी अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। इसके बाद दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब अब्दुल कुंजू बड़ा राजन के गैंग को छोड़ दिया था, लेकिन उसे जान का खतरा तो बना ही हुआ था। इसलिए उसने बड़ा राजन का विरोधी पठान गैंग को ज्वाइन कर लिया। पठान गैंग यानी कि करीम लाला का गैंग। तो अब क्योंकि दाऊद और बड़ा राजन के तरक्की से पठान गैंग वालों को परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने बड़ा राजन को मारने का फैसला किया। यह अब पठान गैंग के लिए इसलिए आसान हो गया था क्योंकि उसके पास अब अब्दुल कुंजू था, जिससे बड़ा राजन के डेली रूटीन का सब कुछ पता था। पठान गैंग ने इसी का फायदा उठाया। इसके बाद साल 1982 में पठान गैंग ने अब्दुल कुंजू के मदद से अदालत के बाहर बड़ा राजन को गोली मार दिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। इस तरह से दाऊद का सबसे अजीज दोस्त बड़ा राजन मारा जा चुका था। इसके बाद अब्दुल कुंजू का क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको अब्दुल कुंजू वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो आपको ऊपर के आई बटन पर भी मिल जाएगा और साथ ही उस वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं आज की दूसरी कहानी पर, और आज की दूसरी कहानी है अमर नाइक की। अमर नाइक का जन्म बम्बई के ही एक आम परिवार में हुआ था। अमर नाइक के पिता सब्जी का ठेला लगाते थे और उसी से उसके परिवार का गुजर बसर चल रहा था। अमर बड़ा था। वो पिता के साथ अक्सर सब्जी बाजार जाता और अपने पिता का हाथ बंटाता था। वहीं पर गलत संगत में रहने के कारण वो सिनेमा घरों के टिकटों की कालाबाजारी शुरू कर दी। टिकटों की कालाबाजारी से धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया अमर नाइक वहशीपने में सबसे आगे था। वो अपने समकालीन डॉन से तो कहीं ज्यादा आगे था ही, कुछ मामलों में तो दाऊद इब्राहिम भी उसके आगे पानी भरता था। दुश्मनों को तरपा तरपा कर मारने में अमर नाइक को मजा आता था, इसलिए मुंबई पुलिस ने उसे नाम दिया था रावण। मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी उसे रावण के नाम से ही बुलाया जाता था। अगर बात अमर नाइक की करें तो वह थोड़ा महत्वाकांक्षी टाइप का आदमी था। वो सीधा दाऊद इब्राहिम से अपना मुकाबला करना चाहता था।
इसी चाहत को पूरा करने के लिए उसने अरुण गवली से हाथ मिला लिया, लेकिन यह दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई और दोनों के कई गुर्गे मारे गए। इसी बीच अमर नाइक को एक और तगड़ा झटका लगा। एक गैंग वॉर में साल 1994 में अमर नाइक के भाई अश्विन नाइक को सेशन कोर्ट के अंदर सिर पर पीछे से गोली मारी गई थी। यह गोली कई साल तक अश्विन नाइक के सिर के अंदर फंसी रही, क्योंकि डॉक्टरों ने तब कहा था कि अगर गोली को बाहर निकाला गया तो अश्विन तुरंत ही मर जाएगा। अश्विन नाइक पर हुए हमले से अमर बुरी तरह हिल गया, लेकिन इस हमले में गिरफ्तार रविंद्र सावंत से जब अमर नाइक को यह पता चला कि अश्विन की हत्या के लिए 6 लाख की सुपारी अरुण गवली के खास सदा पावले के जरिए खटाऊ मिल के मालिक सुमित खटाऊ ने दी थी, तो उसका दिमाग और ज़्यादा गर्म हो गया। इसके बाद 7 मई साल 1994 को अमर ने सुमित खटाऊ को महालक्ष्मी में एक ट्रैफिक जंक्शन के पास गोलियों से भुनवा दिया। इस मर्डर के बाद मुंबई में गैंग वॉर चरम पर पहुंच चुकी थी। पुलिस अब अमर नाइक और गवली दोनों को बख्शने के मूड में नहीं थी। तब पुलिस से बचने के लिए अमर ने जो किया वह उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। अमर नाइक ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसे पहचान पाना नामुमकिन था। अब जरा सोचिए, यह साल 1994 की बात हो रही है, जब प्लास्टिक सर्जरी चलन में दूर दूर तक कहीं नहीं था। लेकिन पुलिस तो भैया पुलिस है। अपने करियर में कुल 65 एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर विजय सालस्कर को अमर नाइक को निपटाने की जिम्मेदारी दी गई। इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के साथ काम करने वाले पुलिस अधिकारी अरुण जाधव के अनुसार विजय सालस्कर साहब का इंफॉर्मेशन नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उनके नाम से अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स की हालत खराब हो जाती थी। उनसे कुछ भी छुप नहीं पाता था। महीनों के मशक्कत के बाद 9 अगस्त 1996 को सालस्कर को अमर के बॉम्बे सेंट्रल आने की खबर मिली, जिसके बाद जाल बिछाकर पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया और उसे मार गिराया। एनकाउंटर के बाद जब लाश की पहचान करने आए अमर के पिता ने दावा किया कि यह अमर नाइक नहीं है, तो फिर उसकी वाइफ ने बर्थ मार्क देखकर अमर नाइक की पहचान की। इस तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड के रावण अमर नाइक की कहानी खत्म होती है। अब इस वीडियो के आखिरी और सबसे अहम डॉन की कहानी, जिसका नाम है टाइगर मेमन। 24 नवंबर साल 1960 को टाइगर मेमन का जन्म हुआ था। उसका असली नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक नादिम मेमन है। वह अपने माँ बाप और 5 छोटे भाइयों के साथ दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली रोड में रहता था। उसके पिता अब्दुल रज्जाक वेल्डिंग का काम करते थे। उसने मुंबई में ही 10वीं तक की एजुकेशन ली। 8 लोगों का परिवार और कमाने वाला सिर्फ एक। घर की आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही। नतीजा यह हुआ कि मेमन ने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मुंबई के मेमन कोऑपरेटिव बैंक में बतौर चपरासी काम करना शुरू किया, लेकिन वहां भी वह ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। चाय लाने के विवाद के बाद उसने अपने बैंक मैनेजर की पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यहीं से साफ हो चुका था कि यह लड़का आपराधिक छवि का है। नौकरी छोड़ने के बाद मेमन की मुलाकात स्मगलर मोहम्मद मुस्तफ़ा दौसा से हुई। उसने मेमन को अपना ड्राइवर रख लिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा दौसा के साथ काम करते हुए मेमन दुबई के स्मगलर याकूब भट्टी से मिला और याकूब ने उसको अपने पास रख लिया स्मगल किए हुए सामान को पहुंचाने के लिए। अब मेमन को दुबई से सोना स्मगलिंग करने का काम मिल चुका था। इस काम के दौरान ही मेमन पाकिस्तानी स्मगलर तौफीक जालियांवाला से मिला। तौफीक एक स्मगलर होने के साथ ही पाकिस्तानी एजेंसी ISI का एजेंट भी था। तौफीक के साथ संपर्क में आने के बाद मेमन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ा और वह कम समय में ही मुंबई का नामी गोल्ड स्मगलर बन चुका था। मेमन जिस चालाकी से अपने काम को अंजाम देता था, वह उसके दुबई और पाकिस्तानी साथियों को खासा इम्प्रेस करती थी, जिसके बाद उन लोगों ने ही उसे टाइगर बोलना शुरू कर दिया। इस तरह से उसका नाम ही अब टाइगर मेमन हो चुका था। दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुंबई में सांप्रदायिक हिंसा भड़का, जिसमें उसके ऑफिस को भी नुकसान पहुंचा। इस हिंसा में नुकसान सिर्फ टाइगर का ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का हुआ था, लेकिन टाइगर इसके बाद बदले की आग में जलने लगा और जिस देश में वह जन्म लिया उसके साथ ही गद्दारी करने पर उतारू हो गया। मुंबई में सिलसिलेवार धमाकों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से पैसे और हथियार दिलाने की जिम्मेदारी तौफीक जालियांवाला को सौंपी गई। इसमें दाऊद का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया। उस पैसे से हथियार को बॉर्डर से मुंबई तक लाने के लिए
और लोगों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी टाइगर मेमन को दी गई। पुलिस के मुताबिक टाइगर मेमन ने फरवरी और मार्च 1992 के बीच कई लोगों को हथियार, बम और रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान भेजा था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई ऐसे दावे किए हैं कि टाइगर मेमन और उसका परिवार अभी कराची में ISI की देखरेख में रह रहा है। वह अपना अधिकतर समय पाकिस्तान में ही बिताता है और वहां एक व्यापारी के रूप में जाना जाता है। टाइगर मेमन वहां पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ भी जुड़ा हुआ है। वहीं उसका एक भाई अयूब मेमन राइस एक्सपोर्ट के बिजनेस में है। उसका एक और भाई याकूब मेमन इंडिया में अरेस्ट हुआ था, जिसे साल 2015 में फांसी दे दी गई। इस समय तक टाइगर मेमन जिंदा है या मर चुका है, यह बात कोई नहीं जानता। तो यही थी आज की हमारी कहानी। बाकी के डॉन का वीडियो अगले भाग में। आज की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन्स का वीडियो देखने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।